नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील कुमार जाटव और आप जुड़ चुके हैं इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। पुरातत्व प्रेमियों के लिए राजगढ़ से 125 किलोमीटर दूर गागरोन का ये किला घूमने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अजीब दुर्दशा है इस किले की, जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक दुखद इसकी कहानी रही। वर्तमान में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसके ऊपर टैग लगा हुआ है, इसके बावजूद भी ये बाकी राजस्थानी किलों की तरह उतनी प्रसिद्धि में नहीं रहा। करीब करीब 1000 सालों का सुख दुख से भरा हुआ इतिहास छुपा हुआ है इसके अंदर। ओके, दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यूपीएससी एंड राजस्थान पीएससी एग्जाम। आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। यह है 9वीं और 10वीं शताब्दी का हमारा देश, जिस पर कई सारे राजपूत वंश राज कर रहे थे। उन्हीं राजपूतों में से एक थे परमार, जिन्होंने कभी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के कई हिस्सों पर राज किया। आगे चलकर के परमारों से एक शाखा निकली जिसे हम डोड़ के नाम से जानते हैं। उनका राजपाट इस क्षेत्र पे मध्य 11वीं शताब्दी से था, हो सकता है इससे पहले से भी रहा हो। आगे चलकर इसी डोड़ परिवार में बीजल देव सिंह डोड़ हुए। यही थे वो जिन्होंने इस किले का निर्माण कराया। इन्होंने इस किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में 1190 के आसपास कराया। इस किले को बने 9 सदियां बीत चुकी हैं। बड़ी ही अद्भुत बनावट है इस किले की। इसमें 3 परकुटे मौजूद हैं, जबकि ज्यादातर किलों में सिर्फ 2 होते हैं। राजधानी जयपुर से 347 किलोमीटर दूर झालावाड़ में ये किला आता है। ये किला बिना नींव के एक चट्टान पर खड़ा किया गया है। नुकीली चट्टानों के ऊपर वास्तुकला को खड़ा करना चुनौती से भरपूर काम रहा होगा, जिसमें कुशल इंजीनियरिंग काम आई होगी। बारिश के दिनों में इसकी खूबसूरती देखते बनती है। इस किले के इर्द गिर्द आहू और काली सिंध नदी बहती है। काली सिंध नदी का बहाव इस किले में 4 चांद लगा देता है। इसी वजह से इसको नदी दुर्ग भी बोला गया है। जिन चट्टानी पहाड़ों को आप नदी के उस पार देख पा रहे हैं, ये करोड़ों साल पुराने सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ये कम से कम 100 मीटर की ऊंचाई तो होगी जहाँ से मैंने इस वीडियो को बनाया है। आसपास पेड़ पौधे, हरियाली और शांत वातावरण इस किले का आकर्षित केंद्र है। इस किले की शुरुआत में जौहर कुंड भी है, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हालांकि अब तो ये बिल्कुल खंडर हो चुका है, आप इसको पहचान भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर कभी जौहर हुए थे। आपने जौहर के बारे में तो सुना ही होगा ना। मांडू के शासक होशंग शाह ने 1430 में यहाँ पर आक्रमण किया था। तब रानी ने यहाँ पर जौहर किया था। उस वक्त के शासक अचलदास खींची ने तो केसरिया कर ही लिया था। असल में ये जो किला है कभी एक डायनेस्टिक रूल के अंदर नहीं आया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये कभी एक राजवंश या एक राजा के अधीन नहीं रहा, ये कई राजाओं के अधीन रहा है। जैसे कि सबसे पहले परमार राजाओं की शासक डोड़, उसके बाद फिर 15वीं शताब्दी में इस पर राज रहा खींचियों का। अब ये खींची कौन है? तो खींची चौहान राजपूतों की एक शाखा है। संभवतः ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज रहे होंगे। माना गया है 13वीं शताब्दी के खत्म होते होते 1295 के बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी आक्रमण किया था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, पर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने यहाँ पे राज जरूर किया था। उसके बाद 16वीं शताब्दी में ये अकबर के अधीन आ गया। बादशाह अकबर कई सालों तक मुगलों के अधीन रहने के बाद इसे शाहजहां या फिर औरंगजेब ने कोटा रियासत को सौंप दिया। इस मधुसूदन मंदिर को आप देख पा रहे होंगे। ये राजा रजवाड़ों का पर्सनल मंदिर हुआ करता था। अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर अलग अलग चीजें बनवाई हैं और अलग अलग समय काल में बनवाई है। तिहरे परकोटे से सुरक्षित मेरे में सूरज पोल, भैरव पोल तथा गणेश पोल प्रमुख प्रवेश द्वार हैं। गागरोन दुर्ग स्थापत्य में विशाल जौहर कुंड, राजा अचलदास और उनकी रानियों के महल, नक्कार खाना, बारूद खाना, टकसाल, मधुसूदन और शीतला माता के मंदिर, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा प्रमुख है। मैं वीरों की वीरता का केंद्र रहा हूँ। मैं खींची राजपूतों के पराक्रम का प्रतीक रहा हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक गढ़ रहा हूँ, जहाँ संत पीपा की मठ भी है। धनुषाकार द्वार, शीश महल, जनाना महल, मर्दाना महल की शिल्पकारी अपने आप में अनूठी है। मेरे अंदर अनेक स्मारक, जलाशय, कुएं, भंडारण भी बने हुए हैं। मेरे यहाँ तिहरा परकोटा बना हुआ है और उसको जालिम सिंह ने बनाया था, जिस वजह से उसको जालिम कोट कहते हैं। यहाँ पे सूफी संत मीठे शाह की दरगाह भी है, जो इसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक प्रतीक बनाती है। रमजान के महीनों में यहाँ पर मेला लगता है। दरगाह होने का मतलब यह है कि पुराने समय में हर मत और हर रिवायत को सम्मान दिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कई संतों की मज़ारें भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने जाने पर पाबंदी नहीं है, हर प्रकार के लोग आते जाते हैं। यहाँ पर संत पीपा जी का एक स्थान भी है। साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो पीपा जी हैं
ये भक्ति मूवमेंट के एक प्रसिद्ध संत रहे थे जिनका संबंध इसी क्षेत्र से है। मुझे तो ये जगह पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इसके पास में ही झालावाड़ शहर है, आप चाहें तो वहाँ घूम सकते हैं। वर्तमान में इस जगह को जितना संरक्षित किया जाना चाहिए उतना हो नहीं पाया। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि इतिहास को बीता हुआ कल मान लेना या फिर इतिहास की कम जानकारी होना। कुछ हद तक करप्शन भी इसके लिए जिम्मेदार है। खैर जो भी हो, आप यहाँ पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।